हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार का मकसद है उन किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। वहीं जयदेव शर्मा और टिक्का सिंह जैसे किसान अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी नई सोच से खेती में नए नए प्रयास कर रहे हैं। आज ये प्रगतिशील किसान अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। हरियाणा में आज का किसान महज एक किसान नहीं बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर सामने आ रहा है। नूंह जिले के प्रगतिशील किसान जयदेव शर्मा पिछले 7 सालों से नेट हाउस के जरिए इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग जिसमें एक ही टुकड़े की जमीन पर एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाई जाती हैं। अंतर फसल का मुख्य लाभ ये होता है कि भूमि के उसी टुकड़े से अधिक लाभ प्राप्त होने लगता है। इंटरक्रॉपिंग में सावधानी पूर्वक योजना बनाने की जरूरत होती है, जिसमें मिट्टी, जल, जलवायु, प्रकाश आदि को ध्यान में रखा जाता है। अंतर फसल की योजना बनाते समय उन फसलों का चयन करना महत्वपूर्ण है जो पोषक तत्व, पानी या सूरज की रोशनी के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। गहरी जड़ें वाली फसलों के साथ उथली जड़ें वाली फसलों को उगाने की सलाह दी जाती है। एक छोटे पौधे के साथ लंबी फसल, प्रकाश के साथ छाया संयंत्र की आवश्यकता होती है। देर से परिपक्व फसलों के साथ जल्दी परिपक्व फसल आदि। इस तरह की योजना से कई फसलों से किसानों के लिए अतिरिक्त उपज लाभ सुनिश्चित होता है। प्रगतिशील किसान जयदेव बताते हैं कि उन्होंने सिंचाई के नए तरीके अपनाकर पानी की भी बचत की। ऐसा करके उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। एक एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर में शिमला मिर्च कलर्ड लगाई हुई है। 1 एकड़ में सीडलेस कुकुम्बर, इंटरक्रॉपिंग में लहसुन भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। 1 एकड़ अलग से लहसुन में बाहर शिमला मिर्च वो लगाई हुई है, अपनी सादा मिर्च। टमाटर लगाया हुआ है 1 एकड़, बैंगन लगाया हुआ है 1 एकड़ के अंदर, हरी मिर्च लगाई हुई है 1 एकड़ के अंदर। इंटरक्रॉपिंग का फायदा सीधा सा डबल प्रॉफिट है जी। एक फसल को लेने के बाद दूसरी फसल भी उसमें सक्सेस तरीका से हो जाती है, इसी का फायदा है इंटरक्रॉपिंग में। अब खीरा और तरबूज में हम यही तकनीक अपना रहे हैं। खासकर हॉर्टिकल्चर में ये बागवानी है, इसमें मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ। 2019 के अंदर मैंने पहला नेट हाउस लगाया था, इसमें कुकुम्बर बोया था जो मेरी 800-900 क्विंटल की उपज हुई थी। उसके बाद मैंने तुरंत ही दूसरे भाई हैं जो उनका नाम से दूसरा नेट हाउस लगवाया है। मल्चिंग से, बेड से, ड्रिप से, जितना हम पहले जीरी वगैरह की फार्मिंग में पानी का दोहन करते थे उसका 1% भी पानी अब लगता नहीं है हमारा। पूरा 100 लीटर पानी अगर जीरी के अंदर खर्चा होता है तो इसके अंदर 1 लीटर या आधा लीटर पानी मान के चलो आप बस। बागवानी विभाग की मदद से किसान जयदेव शर्मा ने कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना सीखा। वो बताते हैं कि उनका आर्थिक विकास लगभग 4 गुना होने लगा। खेती के आधुनिक तरीकों को सीखकर किसान जयदेव आज न सिर्फ प्रकृति को बचाने में मदद कर रहे हैं बल्कि कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाकर अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। मोटे तौर पे पहले सब्जियां की जैसे हम खेती करते थे, कपास की, गन्ना की, और अब इसमें करते हैं। प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। जहां तक आर्थिक विकास का मुद्दा है जी, आर्थिक विकास तो लगभग 4 गुना हो जाता है इसमें, उससे ज्यादा। कहते हैं जहां चाह वहां राह।
यानी कि अगर वास्तव में कुछ हासिल करने का जज्बा हो तो उसे पाने की राह अपने आप मिल जाती है। और ऐसे ही एक किसान हैं पंचकूला के टिक्का सिंह, जिन्होंने अपने पक्के इरादों से मुश्किल को भी आसान कर दिखाया। आज टिक्का सिंह की हरियाणा में तो अलग पहचान है ही, साथ ही साथ विदेशों में भी उनकी फसल अच्छी डिमांड पर है। प्रगतिशील किसान टिक्का सिंह अपने खेत में हल्दी, लहसुन, अदरक, आंवला, प्याज, टमाटर और मशरूम की खेती भी करती हैं। टिक्का सिंह का प्रगतिशील किसान बनने का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में उन्हें पहाड़ी इलाका होने के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बागवानी विभाग से मिले सहयोग और जानकारियों ने उनकी काफी मदद की। आज प्रगतिशील किसान टिक्का सिंह की फसल चंडीगढ़, अंबाला और दिल्ली के साथ ही देश के कई बड़ी मंडियों में बिक्री के लिए जाती है। मेरा नाम टिक्का सिंह है। गांव का नाम राजी टिकरी है। डाकखाना ठंडोग, मोरनी हिल्स, जिला पंचकुला, हरियाणा का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ मेनली जो खेती है वो सब्जियों की खेती में ही ज़्यादा पहाड़ी एरिया में होती है। तो यहाँ पे टमाटर, हल्दी, मिर्च, मसाले सारे, धनिया और हरड़ के पेड़, जिनसे हरड़ पैदा होती है, मुरब्बा वगैरह बनता है। टिक्का सिंह आज अन्य साथी किसानों को भी आधुनिक खेती करने की सलाह देती हैं। साथ ही वह कहते हैं कि उनका मकसद है कि उनके आसपास के ज्यादा से ज्यादा किसान ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिले। एक तो मैं यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा संदेश ये दिया है कि जैसे हरड़ का पेड़ है ग्राफ्टेड, तो ये पेड़ लगाने का हमारे एरिया में लगभग 4-5 हज़ार पेड़ ये कलमी लग चुके हैं, जो जिन्होंने अपना फल देना शुरू कर दिया है और जिम्मेदारों को अच्छा वो मिल रहा है। दूसरे, हम ऑर्गेनिक खेती की साइड में जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खेती है, उसके दाम शायद हमें मार्केट में ज़्यादा मिले। किसान टिक्का सिंह बताते हैं कि बागवानी विभाग से उन्हें समय समय पर सहयोग मिलता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें बागवानी विभाग के सहयोग के बिना लगा पाना मुश्किल था। साथ ही बागवानी विभाग ने वाटर टैंक लगाने में भी उनकी मदद की। आज किसान टिक्का सिंह इतने सक्षम हैं कि वह कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं। बागवानी विभाग जो है वो बहुत प्रयास कर रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टमाटर का बीज भी देते हैं सब्सिडी रेट पे, और दूसरे बीजों का भी वो देने की वो करते हैं। जैसे कि पैक हाउस मैंने बनाया है, ये भी बागवानी विभाग की ओर से ही बनाया है। ये वाटर टैंक जो ऊपर है, ये भी बागवानी विभाग ने, इसी की वजह से हम ये थोड़े टमाटर, ये आलू और लहसुन वगैरह गर्मियों की सब्जियां लगा सके हैं, वरना पहले यहाँ पे ये सब्जियां नहीं लगती थी। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। ऐसे में किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती को अपनाएं, तो कम लागत में मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इन किसानों की कहानी आज के समय में अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है।